Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture, I would like to discuss about the general characters of phylum Chordata. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे. सो द फर्स्ट कैरेक्टर, all the chordates are aquatic, aerial or terrestrial. The general characters which we have to explain here, that is applied for all the chordates organism that is found in the universe. इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी कार्डेट्स होते हैं उन सब पर नियम लागू होते हैं, सब पर कैरेक्टर्स फॉलो होते हैं. दुनिया के जितने भी कार्डेट्स होते हैं, दुनिया के जितने भी कशेरुक्स होते हैं, वो सब एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक हो सकते हैं. मेरे कहने का तात्पर्य है कि जितने भी कार्डेट्स हैं दे आर एक्वेटिक. वे जलीय हो सकते हैं. एरियल, एक्वेटिक का मतलब होता है लिव इन वाटर. ऑल द कार्डेट्स व्हिच आर फाउंड इन द universe, they may be either aquatic, it means that they live in the water. जितने भी कार्डेट्स होते हैं वे जल में पाए जा सकते हैं. एरियल मीन्स लिव इन द एयर, वायु में पाए जा सकते हैं. और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मीन्स दैट दे लिव ऑन द लैंड. धरती पर निवास करने वाली, स्थल पर निवास करने वाली, उनको टेरेस्ट्रियल के नाम से जाना जाता है. इस तरह से जितने भी कार्डेट्स होते हैं वे जल में जल में पाए जा सकते हैं, वायु में पाए जा सकते हैं, या स्थल पर निवास करते हैं या स्थल पर पाए जा सकते हैं. ऑल फ्री लिविंग, जितने भी कार्डेट्स होते हैं सभी फ्री लिविंग होते हैं. फ्री माने स्वतंत्र, लिविंग माने रहना, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं. विथ नो फुली पैरासिटिक फार्म, कोई भी कार्डेट्स जो होता है, विथ माने साथ, नो माने नहीं, फुली माने पूरी तरह से, पैरासिटिक माने परजीवी, फार्म माने स्वरूप. कोई भी कार्डेट्स ऐसा नहीं है जो पूर्णतः, जो पूरी तरह से परजीवी जीवन व्यतीत करता हो. नो एनी काइंड ऑफ कार्डेट्स, नो एनी काइंड ऑफ कार्डेट्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इज टोटली पैरासिटिक. कोई भी कार्डेट्स ऐसा नहीं है कि जो पूरी तरह से परजीवी जीवन व्यतीत करता हो. नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी स्मॉल टू लार्ज. शरीर जो होती है स्मॉल माने छोटी, स्मॉल माने छोटे से, टू माने तक, लार्ज माने लंबी. शरीर छोटे से लंबी होती है. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो शरीर होती है वो छोटे से बड़ी होती है. बाइलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित. बाई माने टू, लेटरली का मतलब होता है साइड या बगल, सिमेट्रिकल माने सममिति. इसको द्विपार्श्व सममित कहते हैं. अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, इफ़ वी हैव कट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दियर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, if the body parts which are found in the left side, they are identical or they are mirror image of the right side, then that is known as bilateral symmetrical. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एकदम बीचों बीच से लंबवत काट दिया जाए तो उस ऑर्गेनिज्म के बाएं साइड में जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अगर हूबहू उतनी संरचनाएं दाएं साइड में मिल रही है तो इसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहेंगे. जैसे अगर लेफ़्ट साइड में एक आँख है तो दूसरे साइड में भी दूसरी आँख मिलेगी. बाएं साइड में एक हाथ है तो दूसरे साइड में दूसरा हाथ मिलेगा. एक साइड में एक पैर है तो दूसरी तरफ दूसरा पैर मिलेगा. यानी ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फाउंड इन द लेफ्ट साइड, दे आर टोटली आल्सो फाउंड इन द राइट साइड. दैट इज नोन एज बाइलेटरली सिमेट्रिकल. एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड. मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है, मेटामियर का मतलब होता है इक्वल सेगमेंटेशन. और इनकी बॉडी जो होती है समान खंडों में डिवाइड होती है.
समान खंडों का मतलब होता है जितने भी खंड्स होते हैं, जितने सेगमेंट्स होते हैं लगभग इक्वल साइज के होते हैं। और शरीर जो होती है समान खंडों में विभक्त होती है। खंड की जो साइज होती है लगभग बराबर होती है। ये पोस्ट एनल टेल, पोस्ट माने होता है आफ्टर, एनल माने एनस की, टेल माने पूंछ। पोस्ट एनल टेल का मतलब होता है जब कोई पूंछ एनस के बाद पाई जाए। जब कोई पूंछ गुदाद्वार के बाद पाई जाती है तो उसको पोस्ट टेनल कहते हैं, टेल कहते हैं। ए माने एक, पोस्ट माने आफ्टर, एनल माने एनस और टेल माने पूंछ। एक पोस्ट एनल टेल का मतलब होता है द टेल व्हिच इज फाउंड आफ्टर द एनस, गुदाद्वार के बाद पाई जाने वाली जो पूंछ होती है। यूजुअली माने प्रायः, प्रोजेक्ट्स माने उभरना या निकलना, बियॉन्ड माने ऊपर से, द एनस माने होता है गुदाद्वार। इस तरह से जो पोस्ट एनल टेल होती है वह सामान्यतः इनस या गुदाद्वार के ऊपर से होकर के जाती है। इनस या गुदाद्वार के ऊपर से ऊपर पाई जाती है। एट सम स्टेज का मतलब होता है कुछ प्रावस्थाओं में। एंड मे आर मे नॉट परसिस्ट इन द एडल्ट, एंड मे माने सकना, मे नॉट का मतलब होता है, मे नॉट परसिस्ट माने होता है यथास्थिति बनाए रखना। और जो ये टेल होती है वह पूरे जीवन काल बनी रह सकती है अथवा पूरे जीवन काल नहीं भी बनी रह सकती है। यानी वह पूंछ जो होती है गायब भी हो सकती है अथवा पूरे जीवन काल वह बनी भी रह सकती है, उसकी यथास्थिति मेंटेन भी रह सकती है। एक्सोस्केलेटन ऑफन प्रेजेंट, एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाह्य कंकाल। ऑफन माने भी, प्रेजेंट माने पाया जाता है, बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। वेल डेवलप्ड माने बहुत अच्छे ढंग से विकसित होता है। इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ज़्यादातर कशेरुक में। बाह्य कंकाल भी, एक्सोस्केलेटन ऑफन प्रेजेंट का मतलब है बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से विकसित होता है। बाह्य कंकाल भी पाया जाता है जो ज़्यादातर कशेरुक में बहुत अच्छे ढंग से विकसित होता है। बॉडी वॉल माने देहभित्ति जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, त्रिस्तरीय होती है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स दैट द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। देहभित्ति जो होती है त्रिस्तरीय होती है, उसमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, 3 जननिक स्तर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म बाह्य चर्म, मीजोडर्म मध्य चर्म, एंडोडर्म अंतःचर्म। इस तरह से शरीर त्रिस्तरीय होती है और उसमें और शरीर जो होती है 3 जननिक स्तर से बनी होती है, बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतःचर्म। सीलोमेट एनिमल होते हैं। सीलोमेट का मतलब होता है गुही एनिमल। सीलोमेट का मतलब होता है गुहा पाई जाती है, एनिमल माने जंतु। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सीलोम। अगर हम सीलोमेट की बात कर रहे हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सीलोमेट ही क्या होते हैं। सीलोमेट्स एनिमल्स आर नोन एज दोज ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच ट्रू सीलोम इज फाउंड, and coelom is the space that is found between the body wall and internal organ, that is the alimentary canal। आहार नाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको सीलोम कहते हैं। तो जितने भी कार्डेट्स होते हैं वो सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर गुहा पाई जाती है। ट्रू सीलोम पाया जाता है और सीलोम जो होते हैं इंट्रोसीलस होते हैं या साइजोसीलस नेचर के होते हैं। ठीक है, साइजोसीलस सिलिक का मतलब होता है it is a such kind of coelom that is formed by the splitting of embryonic mesoderm, that is known as cytosilic। इंट्रोसिलिक का मतलब होता है such kind of the coelom is formed by the coelom is formed by the splitting of gut, that is the alimentary canal, that is known as इंट्रोसिलिक coelom। स्केलेटन राड, स्केलेटन राड का मतलब होता है कंकालीय राड। स्केलेटन माने कंकाल, राड माने छड़। इसको हम नोटोकार्ड भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज बैकबोन। इससे पहले मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। स्केलेटन राड का मतलब होता है
बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक स्केलेटल माने कंकाल नुमा छड़ पाई जाती है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। दैट इज प्रेजेंट एट सम स्टेजेज इन द लाइफ साइकिल। जो जीवन की कुछ, दैट इज प्रेजेंट इन द सम स्टेजेज ऑफ लाइफ साइकिल का मतलब होता है जो जीवन की कुछ प्रावस्थाओं में पाई जाती है। आगे मूव करते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट कैरेक्टर है आठवां कैरेक्टर है एक कार्टिलेजिनस आर बोनी। कार्टिलेजिनस का मतलब होता है, ये कार्टिलेजिनस का मतलब होता है बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और बोनी का मतलब होता है हड्डियों का बना हुआ। लिविंग माने जिंदा, जॉइंटेड माने जुड़ा हुआ, इंडोस्केलेटल माने बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, प्रेजेंट माने पाई जाती है, इन द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स माने होता है ज़्यादातर सदस्यों में। इनकी कहानी का मतलब होता है वर्टिब्रेट माने कशेरुक। कशेरुक यानी फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके शरीर का जो अंतः कंकाल होता है वह या तो कार्टिलेज का बना होता है या तो बोन का बना होता है, जिंदा होता है, जुड़ा होता है। इस तरह से कार्टिलेज अथवा बोन का बना हुआ जिंदा और जुड़ा हुआ अंतः कंकाल जो होता है ज़्यादातर कशेरुक में पाया जाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है। एट सम स्टेज माने होता है कुछ प्रावस्थाओं में। मे आर मे नॉट बी फंक्शनल, वे क्रियाशील हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब होता है ग्रसनी में। फेरेंजियल माने होता है ग्रसनीय, गिल माने होता है क्लोम, स्लिट्स माने दरारें। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब होता है द गिल स्लिट्स व्हिच इज फाउंड इन द फेरेंजियल रीजन ऑफ द बॉडी। द गिल स्लिट्स व्हिच इज फाउंड इन द फायरिंग्स, दैट इज नोन एज फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये कुछ प्रावस्थाओं में पाई जाती हैं, क्रियाशील हो भी सकती हैं और नहीं भी। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मीन्स दैट द एलिमेंट्री कैनाल इज फुली डेवलप्ड एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस। आगे है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड, रक्त संवहन तंत्र जो है बंद प्रकार का होता है। हार्ट वेंट्रल एंड हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है। एंड विथ डार्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, रक्त संवहन तंत्र जो है बंद प्रकार का होता है। हृदय जो होता है वेंट्रल साइड में पाया जाता है। वेंट्रल मतलब होता है अधर साइड में, नीचे की साइड में पाया जाता है, जिसमें विथ डार्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल, जिसमें पृष्ठ और अधर रक्त वाहिकाएँ पाई जाती है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड, हिपैटिक माने होता है लीवर संबंधी, पोर्टल सिस्टम का मतलब संवहन तंत्र, वेल डेवलप माने अच्छे ढंग से विकसित होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है द पोर्टल सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल जो होती हैं वो लीवर में जाके मिलती हैं और जितने भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में उनको ले जाकर के सीधे लीवर में मिलाती हैं। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दैट इज वेल डेवलप्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइजिंग ए प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक किडनी, उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत प्रोटो माने होता है प्राथमिक, मीजो माने मध्य और मेटा माने होता है वेल एडवांस जो है किडनी पाई जाती है। प्रोटोनेफ्रिक किडनी जो होती है ज़्यादातर बहुत सारे लोअर कार्डियट्स में पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक जो होती है जैसे पेट्रोमाइजान वगैरह है। मीजोनेफ्रिक जो है फाइसेस वगैरह में पाई जाती हैं, एम्फीबियन वगैरह में है। और मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है एडवांस कार्डियट में पाई जाती है, जैसे आपका एबीज है, मैमल है, ह्यूमन है, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। नर्व कार्ड डार्सल, नर्व माने होता है नाड़ी, कार्ड माने डोरी या रस्सी जैसी जो संरचना होती है। मैंने बताया था नर्व कार्ड का मतलब होता है 3 कैरेक्टर मैंने बताया था कार्डियट्स में, जैसे आप नोटोकार्ड, नर्व कार्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो नर्व कार्ड होती है, नर्व माने नाड़ी, कार्ड माने डोरी या रस्सी,
नर्व कार्ड जो होती है डार्सल साइड में होती है, ट्यूबुलर माने नालिकाकार होती है। एंटीरियर पार्ट जो होता है नर्व कार्ड का प्रायः फैल जाता है, लार्ज हो जाता है और ब्रेन बना लेता है। और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है नर्व कार्ड का बना लेता है स्पाइनल कार्ड। सेक्सेस सेपरेट होते हैं विथ रेयर एक्सेप्शन। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी कार्डेट्स होती हैं उनकी जो सेक्सेस होते हैं, जो लिंग होते हैं, वो सेपरेट होती हैं। कुछ रेयर एक्सेप्शन है। So that's all about the characters which we have to explain about the general character of phylum Chordata। इसमें दो शब्द है, जैसे एक होता है साइजोसील। साइजोसील की एग्जैक्ट मीनिंग है द सीलोम फॉर्म्ड बाय द स्प्लाइटिंग ऑफ एम्ब्रियनिक मेजोडर्म। ऐसा सीलोम जो एम्ब्रियनिक मेजोडर्म की स्प्लाइटिंग यानी टूटने के कारण बनता है। और इंटेरोसील क्या है? द सीलोम फॉर्म्ड बाय द आउटपुचिंग ऑफ मेजोडर्मल सैक। ऐसा सीलोम जो होता है जो मेजोडर्मल सैक के मेजोडर्मल पात्र के बाहर निकलने के कारण होता है। फ्रॉम द आर्केंटिरान ऑफ गैस्टुला, जो गैस्टुला के आर्केंटिरान के में पाया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम Chordata। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द outline classification of phylum Chordata। So thanks to all of you watching the video. Thank you.